मैं डॉक्टर अभिषेक चारण, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर पे। तो प्रोस्टेट, पहली बात, होता क्या है? प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो सिर्फ मेल में पाई जाती है और यूरेथ्रा के सराउंडिंग होती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट भी बढ़ता रहता है। तो कब हमें प्रोस्टेट के बारे में चिंता करनी है? जो भी मेल 50 के ऊपर है उनको एक बार और कोई दिक्कत लगे तो उनको प्रोस्टेट के बारे में सोचना चाहिए। किन किन पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है? तो जैसे मैंने बताया कि उम्र बढ़ती है, वो एक रिस्क फैक्टर है। सेकंड, कोई फैमिली हिस्ट्री, आपके फैमिली में अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, वो है। थर्ड, आजकल मोस्ट कॉमन जो देखा जा रहा है, ओबेसिटी। ओबेसिटी से भी प्रोस्टेट कैंसर काफी बढ़ रहा है। अब हम आते हैं प्रोस्टेट कैसे प्रेजेंट करता है, सिम्टम्स क्या होते हैं। प्रोस्टेट में मेनली सिम्टम्स आते हैं कि आपके यूरिन में प्रॉब्लम आती है। यूरिन की स्ट्रीम प्रॉपर नहीं आती है, रुकावट के साथ आता है आपका स्ट्रीम। कई बार ब्लड आ जाता है। कई बार आप पूरा अच्छे से ब्लैडर एम्प्टी नहीं कर पाते हैं। और कई बार अगर प्रोस्टेट एडवांस स्टेजेस में हो तो आपके बैक एक भी हो सकता है। तो अब जानते हैं प्रोस्टेट को डायग्नोस कैसे करते हैं, प्रोस्टेट मैलिग्नेंसीज को। तो किसी भी पेशेंट को अगर कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो वो मेनली फिजिशियन या यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो बेसिक टेस्ट कराते हैं, सोनोग्राफी, सीरम पीएसए। अगर उसमें कुछ डिरेंजमेंट आता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम बायोप्सी करते हैं, ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी होता है। उससे हमें पता लगता है कि इनमें प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं है तो कौन सा ग्रेड है। उसके बाद में आगे की स्टेजिंग होती है जिसके लिए हम पीएसए में पेट सीटी करते हैं। तो एक बार हमने पेशेंट को डायग्नोस कर लिया प्रोस्टेट के, उसके आगे का इलाज क्या है? तो जैसे फ्रेंड्स आप जानते हैं हर इलाज स्टेज के हिसाब से डिसाइड होता है। पहली दूसरी स्टेज में हम रेडिएशन या फिर सर्जरी कर सकते हैं। थर्ड या फोर्थ एडवांस स्टेजेस में हम हार्मोन थेरेपी, कीमोथेरेपी या आगे एडवांस थेरेपी भी दे सकते हैं। तो कुल मिला के जो भी प्रोस्टेट का पेशेंट है, कोई सी भी स्टेज हो, आउटकम काफी अच्छा होता है। सिम्टम्स जो आपको मैंने बताए अबव 50 मेल में, उनको हमें देखना है और कोई भी सिम्टम हमें टाइमली एक्ट करना है। सीरम पीएसए एक बेसिक टेस्ट है, वो आप कहीं पे भी करवाएं। अगर वो ज्यादा आता है तो अब आप हमें उस बारे में सोचना है। हालांकि ये नॉन स्पेसिफिक है, फिर भी ये हिंट देता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क हो सकता है। तो प्रोस्टेट कैंसर से डरना नहीं है, हमें अवगत रहना चाहिए और इस बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू।